बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन 9.2 से लेकर 9.5 तक। क्वेश्चन 9.2 में वो कहता है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। 9.2 में कहता है कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो कहता है मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है, मतलब उसमें से हीट इसीलिए पास कर सकती है। क्यों? वो कहता क्यों, वाई, वजह क्या है। बात हो रही है कंडक्टर, गुड कंडक्टर में क्या आता है, मेटल्स आते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि मेटल के अंदर जो होते हैं ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो हम कहते हैं बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन which are responsible to transfer of heat rapidly, ठीक है, फास्टली वो जो हीट होती है उसको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ बॉडी टू कोल्ड पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो हॉट पार्ट ऑफ बॉडी से करंट को हीट को कोल्ड पार्ट तक ट्रांसफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स वाई therefore metals are good conductors of heat। ठीक हो गया। चले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9.3 में वो कहता है जी वाई, बस एक्सप्लेन करो जी वाई। तो वाई में जो पहला हमारे पास पॉइंट है वो है जी, वो कह रहा है जी मेटल्स फील्स कोल्डर टू टच देन वुड केप्ट इन द कोल्ड प्लेस। वो कहता है जी जो मेटल होता है ना, मेटल फील कोल्ड देन वुड। वो कहता है एक हमने मेटल है और एक हमारे पास है जी वुड है, दोनों को हमने सर्दियों के मौसम में बाहर रखा हुआ है। सुबह उठते दोनों को हम हाथ लगाते हैं, जो मेटल होता है ना वो ठंडा फील होता है, जबकि जो वुड होती है वो ठंडी फील नहीं होती। वजह क्या है? अगेन वही वजह है कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर, एंड हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। किसके अंदर? मेटल के अंदर। ठीक हो गया। दे ट्रांसफर हीट, ये हीट को ट्रांसफर करते हैं। देयरफॉर मेटल फील कोल्ड, वाइल, जबकि वुड इज अ नॉन कंडक्टर, जबकि जो वुड है वो नॉन कंडक्टर होती है, इसलिए वो हॉट फील नहीं होगी, वो कोल्ड फील नहीं होगी। ठीक हो गया। चलिए जी नेक्स्ट 9.3 का है जी पार्ट 2। इसमें भी वाई ही हमने कहना है, बताना है जी क्यों होता है ऐसे, और वो हमारे पास पार्ट 2 है इसका बी। वो कहता है लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड सी। लैंड ब्रीज जो होती है ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। ऐसा क्यों होता है? लैंड ब्रीज होती है वो कहता है लैंड से सी की तरफ ही क्यों चलती है, वो बताएं जी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके, डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज द वाटर हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
एज कंपेयर टू लैंड। ठीक है, लैंड की निस्बत जो वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। जो सॉइल होती है, सॉइल या लैंड एक ही बात है। सॉइल कूल अर्लियर देन सी। ठीक है, जो सॉइल होती है, जो जमीन होती है, वो सी की निस्बत जल्दी कोल्ड होती है। द एयर अबव सी, जो सी के ऊपर की हवा होती है, गेट हॉट, वो हॉट होती है, एंड राइज अप, और वो ऊपर को उठती है। टू कवर स्पेस अबव सी, सी के ऊपर जब ये राइज हो जाएगी तो सी के ऊपर स्पेस बन जाएगी उसको कवर करने के लिए। टू कवर स्पेस अबव सी, ब्रीज ब्लो फ्रॉम लैंड, तो लैंड से जो कि वो हवा चलेगी, जिसको हम बोल देते हैं, देयरफॉर इसलिए हम कहते हैं कि वो जो हवा होगी वो लैंड टू सी होगी। ठीक हो गया। चले जी नेक्स्ट, नंबर 3 का ये है जी पार्ट नंबर 3। इसमें भी वाई ही हमने बताना है। वो कहता है जी डबल वॉल्ड ग्लास वेसल इज यूज्ड इन थर्मस फ्लास्क। वाई डबल वॉल्ड ग्लास थर्मस में यूज होता है। क्यों? डबल वॉल्ड होता है, एक आउटसाइड पर वॉल होती है, एक इनसाइड वॉल होती है। तो इसमें जो इनसाइड वॉल होती है, इनसाइड वॉल इज सिल्वर शाइनिंग wall which reflect heat of hot material। जो इसके अंदर हम हॉट मटेरियल, थर्मस के अंदर हॉट मटेरियल क्या होगा? चाय होगी। ठीक है, उसके हीट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, रिफ्लेक्ट हीट ऑफ हॉट मटेरियल वाइल आउटसाइड। अब जो आउटसाइड वॉल होती है आल्सो, जो आउटसाइड वॉल होती है वो इनसाइड नहीं है। आउटसाइड वॉल प्रिवेंट, रोकती है हीट टू एंटर इनटू फ्लास्क। ठीक हो गया कि जो आउटसाइड वॉल होती है वो बाहर वाली हीट को, इन्वायरमेंट वाली हीट को इनसाइड आने से रोकती है। तो इसीलिए थर्मस के अंदर डबल वॉल ग्लास यूज होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी 4 में वो कह रहा है जी कि बताएं डेजर्ट सून गेट हॉट ड्यूरिंग डे। वो कहते हैं डेजर्ट होते हैं, सहरा, डेजर्ट गेट हॉट इन डे एंड कूल इन नाइट। वाई, इसका भी हमने वाई में जवाब देना है कि जो डेजर्ट होते हैं ना वो दिन के वक्त बहुत गर्म होते हैं और रात को उतने ठंडे हो जाते हैं। वजह अगेन वो ड्राई सॉइल है, तो उसका जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो क्या होगी? 8 टन। चलें, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज स्मॉलर या लेसर देन वाटर, यानी कि सी की निस्बत कम होती है। जो सैंड्स होती हैं, सैंड हीट अप क्विकली जल्दी से होता है, एंड कूल डाउन रैपिडली ड्यू टू small specific heat capacity, small specific heat capacity। ठीक हो गया। तो स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से जो डेजर्ट होता है वो दिन के वक्त जल्दी गर्म हो जाता है और रात को जल्दी ठंडा हो जाता है। दैट्स वाई रातें जो होती हैं सहरा की वो ठंडी होती है और दिन बहुत गर्म होते हैं।
ठीक है। चलो जी नेक्स्ट 9.4 में वो कहता है जी कि वाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, वाई कंडक्शन नॉट इन गैसेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं कि गैसेस में कंडक्शन क्यों नहीं होता, वो ये पूछ रहा है। बिकॉज the responsible of conduction is free electron or free electron which are not present in gases, जो कि gases में नहीं होते, ठीक है। the molecule of gas are far away to each other, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, and have weak force of attraction, और उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत वीक होती है। Therefore इसीलिए गैस मॉलिक्यूल do not conduct heat by conduction, इसलिए वो कंडक्शन के वाले मेथड से हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। चलो जी नेक्स्ट हमारे पास है जी 9.5 में कह रहा है कि एनर्जी को हमने कंजर्व करना है, एनर्जी को कंजर्व करने के मेथड बताएं, मेथड टू कंजर्व एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व करने के मेथड मतलब एनर्जी को सेव करने के मेथड, एनर्जी को सेव करने के मेथड क्या हो सकते हैं कि यूज डबल ग्लेज्ड वॉल, डबल ग्लेज्ड वाली वॉल यूज करें, दूसरे स्विच ऑफ कर दें जी, स्विच ऑफ एप्लियंस, एप्लियंस व्हेन नॉट इन यूज, जब वो यूज ना हो रही हो। फिर क्या हो सकता है जी मेक फॉल सीलिंग ऑफ रूफ, छतों की सीलिंग करवानी चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, 4 पॉइंट क्या हो सकता है जी हमारा, 4 पॉइंट हो सकता है जी यूज प्लास्टिक और इंसुलेटर अराउंड वाटर टैंक, ठीक होगा, जो वाटर टैंक घरों की छतों के ऊपर पड़ा होता है उसके अराउंड जो प्लास्टिक या कोई इंसुलेटर यूज करना चाहिए। तो इस तरह हम एनर्जी को जो ना वो सेव कर सकते हैं। सो ये था हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन 9.2 से लेकर 9.5 और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।